नमस्कार, मैं शिखर शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत ए टू जेड न्यूज। प्रयागराज का स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय इन दिनों स्वास्थ्य सेवाओं का नहीं बल्कि दलालों और लापरवाह डॉक्टरों का अड्डा बन चुका है। मरीजों को इलाज से ज्यादा दलालों से जूझना पड़ रहा है। जब इस पूरे मुद्दे पर हमारे प्रयागराज जोनल हेड कुलदीप सिंह ने अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर नीलम सिंह से सीधा सवाल किया तो देखिए क्या जवाब था डॉक्टर नीलम सिंह का। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत ए टू जेड न्यूज। इस समय हम हैं प्रमुख अधीक्षक स्वरूप रानी अस्पताल के पास। कुछ समस्याएं थी स्वरूप रानी के अंदर, लोगों की शिकायतें थी, उसी को लेकर हम आए हुए हैं। मैडम से हम लोग बात करेंगे कि उस समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है और जो समस्याएं लोग बता रहे हैं उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। नमस्ते मैम। एक तो मैम, सबसे बड़ी समस्या आपके अस्पताल की जो शिकायत आ रही है, अस्पताल के बाहर दलाल बहुत तेज़ी से एक्टिव हैं जो मरीजों को बहला फुसला के प्राइवेट अस्पतालों में ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। उस पर आपका क्या कार्रवाई रहा है अभी तक, और आगे अगर इस तरह की समस्याएं आ रही तो उस पर क्या कार्रवाई करने वाले? हमने समय समय पे दलाल काफ़ी सारे पकड़े हैं और हमने पुलिस को दिए भी हैं। उनके अगेंस्ट जो है हमारे चौकी इंचार्ज मिस्टर आनंद ने कार्यवाही भी की है और आपने मुझे ये संज्ञान में डाला है। जितना हम कार्यवाही कर रहे हैं इससे और अच्छी कार्रवाई करेंगे और कठोर एक्शन लेंगे। जो भी दलाल पकड़ा गया उसके अगेंस्ट हम कठोर काम करेंगे और उनको जेल की सज़ा होगी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम स्वरूप रानी को दलाल फ्री बनाएं। उसके लिए हमें कोई भी कदम उठाना पड़ेगा तो वो हम कदम उठाएंगे। दूसरी समस्या ये है कि आपके यहाँ कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मरीजों को यहाँ से प्राइवेट अस्पतालों में ले जाते हैं ऑपरेशन के नाम पे, और ये बताते हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन अभी समय नहीं है, 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, स्वरूप रानी में आपको नंबर नहीं लग पाएगा, इसलिए आपके मरीज की स्थिति क्रिटिकल है, आप प्राइवेट अस्पताल में जाएं और वहाँ पर आप इलाज करा लें तो आपको बेहतर सुविधा मिल जाएगी। यहाँ के अगर रहेंगे अस्पताल के भरोसे तो हो सकता है कि आपका मरीज ठीक ना हो पाए। मैं आपको कुछ नाम भी बता देता हूँ। विगत 11 सितंबर को अमरचंद नाम का मरीज रहा है, PMMSY वार्ड नंबर 4 में 25 नंबर बेड पे भर्ती हुआ था, जिसको आपके ही एक डॉक्टर राजुल अभिषेक ने 16 सितंबर को भगाकर अस्पताल में ले जाके उसको भर्ती कराया। 17 तारीख को अस्पताल में उसका जो ऑपरेशन हुआ है। अभी आज की घटना है जिसमें राम लाली, ये भी आपका PMMSY वार्ड 4 का मरीज है, इसको भी यहाँ से भगा के किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। तो इस तरह की घटनाएं जो यहाँ डॉक्टर करते हैं, मरीजों को ऑपरेशन ना हो पा रहेगा यहाँ पर, इसको लेकर जो बाहर ले जाके ऑपरेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रही हैं? और अगर ऐसी घटनाएं बढ़ती रही तो लोगों का निश्चित रूप से अस्पताल के प्रति जो भरोसा है वो टूटेगा, तो इस पर क्या कार्रवाई करें? अगर कोई डॉक्टर हमारे यहाँ से मरीज भगा के प्राइवेट अस्पताल ले जाता है तो उसके अगेंस्ट हम कठोर कार्यवाही करेंगे और उसका यहाँ से निलंबन कर देंगे। जब वो यहाँ रहेगा ही नहीं तो कैसे ये सब कार्यवाही होगी? मैं और प्रधानाचार्य सर दोनों मिलके उनका जल्दी से जल्दी हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। एक मामला और आया है जो आपके यहाँ कैश काउंटर है, इस पर जो महिलाएं कैश पे बैठती हैं, जो मरीज हैं, चूंकि संख्या मरीजों की ज़्यादा हो जाती है, काउंटर्स की संख्या कम है। एक तो मैं आपसे चाहूँगा कि काउंटरों की संख्या बढ़ाई जाए अगर संख्या मरीजों की बढ़ रही है, और दूसरा कि इन महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं लोग, गाली गलौज करते हैं, इस पर कोई सिक्योरिटी गार्ड क्या आपने रखा है? और अगर नहीं रखा है तो कब रखा जाएगा? और रखा है तो कुछ जगह कंप्लेन है कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं पहुँच रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई कर रही है? हमने इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड लगाया है। पिछले हफ्ते ही हमने सिक्योरिटी गार्ड की पोस्टिंग कर दी है। यद्यपि हमारे पास बहुत कम है सिक्योरिटी गार्ड, सिर्फ 70 सिक्योरिटी गार्ड हैं और हमें ज़रूरत है 200-300 सिक्योरिटी गार्ड की। उसके बाद भी हमने सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे लगाया हुआ है और भविष्य में हम एक सिक्योरिटी गार्ड और लगा देंगे वहाँ पर। और हमने DCP सर, कमिश्नर सर से पुलिस की भी डिमांड की थी कि हमें और ज़्यादा लोग चाहिए, जिससे हम सिक्योरिटी के लिए सब जगह हमें चाहिए, चाहे पार्किंग व्यवस्था हो, चाहे यूज़र काउंटर हो, हर जगह के लिए हमें सिक्योरिटी पुलिस की डिमांड की थी हमने 15 से 20 लोगों को। अभी वहाँ से लोग आए नहीं हैं, जब मिलेंगे तो हम और लोगों की वहाँ पर ड्यूटी लगा देंगे। एक मामला और सफाई को लेकर है। ये जो आपका पोस्ट मास्टर हाउस वाला रोड है, इसके पास पुराना अधीक्षक कार्यालय है, उसके बगल में कूड़ा घर है। गंदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आजकल सफाई जब से आप आई हैं तब से बेहतर हो रहा है। कूड़ा दिन में 3 बार उठता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन स्मेल बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए आप क्या करने वाली हैं, इसको भी बता दीजिए।
के लिए हमारी जो A1 फैसिलिटी है, जो साफ़ सफाई का पूरा ठेका इन्होंने ले रखा है, उसको हमने निर्देश दे दिया कि वहाँ पे साफ़ सफाई करें और आगे आने वाले दिनों में बहुत जल्दी वहाँ साफ़ सफाई पूरी तरीके से हो जाएगी और स्मेल ख़त्म हो जाएगी। नमस्कार। तो आप देख रहे थे कि मैडम का कहना है कि जो भी इस अस्पताल के अंदर समस्याएं हैं वो मैडम के संज्ञान में है, उस पर लगातार कार्रवाई कर रही हैं और अगर इस तरह का कोई भी डॉक्टर ये सुनने में आता है कि इस तरह का कार्य करता है, मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में लेके जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसका निलंबन भी किया जाएगा। ये मैडम का साफ शब्दों में कहना है। जहाँ तक सफाई व्यवस्था की बात है और साथ में जो सिक्योरिटी को लेकर बात है, उस पर मैडम कह रही हैं कि चूंकि सिक्योरिटी मांगी गई है कमिश्नर से भी और डीसीपी से भी, कुछ सिक्योरिटी वहाँ से आ जाएंगी, तब तक 60-70 गार्ड काम कर रहे हैं। जहाँ पर महिलाएं कार्य कर रही हैं वहाँ पर निश्चित रूप से खास करके कैश काउंटर पे सिक्योरिटी अगर नहीं आता है तो उनको कल से ध्यान पे देकर वहाँ पर भेजा जाएगा और इस तरह की समस्याओं को जल्दी से जल्दी दूर किया जाएगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज़ कुलदीप सिंह का प्रयागराज से विशेष रिपोर्ट।